एक बार की बात है, पिंकी चींटी नया घर बनाने के लिए एक नई जमीन की तलाश में होती है। अरे, मैं किससे पूछूं? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं देता। कोई बात नहीं, आगे चलकर देखती हूँ। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। आज ही मुझे अपने घर के लिए जमीन का इंतजाम करना है। चलो चलकर देख लेती हूँ। कुछ ही दूरी पर चलकर पिंकी चींटी को एक टिड्डा दिखाई देता है। वह उसके पास आती है और कहती है, सुनिए भैया, क्या बात है? मुझे घर बनाने के लिए एक बहुत अच्छी ज़मीन चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि इस जंगल में कोई बहुत अच्छी ज़मीन कहाँ मिलेगी जहाँ पर मैं अपना घर बना सकती हूँ? ठीक है, जमीन तो यहाँ बहुत मिल जाएंगी। तुम्हें किस तरह की जमीन चाहिए? क्या कोई ऐसी जमीन चाहिए जहाँ पर पौधे और पेड़ हों, या कोई वीरान जगह चाहिए? कैसी जगह तुम्हें चाहिए? जैसी भी तुम्हें चाहिए होगी, यहाँ पर सब मिल जाती है। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ। एक बहुत अच्छी जमीन है, वो तुम्हें जरूर पसंद आ जाएगी। आओ मेरे साथ। दोनों जमीन देखने के लिए चल पड़ते हैं। ये है, देखो कितनी अच्छी जमीन है। यहाँ पर पेड़ भी हैं, फल भी है और फूल भी हैं। तुम्हें बहुत पसंद आएगी। तुम यहीं पर रह सकती हो, अच्छा घर बना सकती हो। ठीक है, ये अच्छी है, मुझे पसंद आई है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप भी मेरे साथ घर बनाएं और हम दोनों साथ में रहेंगे? दोनों इकट्ठे रहेंगे जिससे कि कोई मसला भी नहीं होगा। मैंने देखा है आपके पास भी घर नहीं है, आप भी पेड़ की छाया में सो रहे थे। क्या आप भी मेरे साथ घर बनाएंगे जिससे हम दोनों बारिश और ओलों से भी बच सकते हैं? क्या आप मेरा साथ देंगे घर बनाने के लिए? बारिश का मौसम भी आने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा सहायता हो जाएगी। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? हाँ, मुझे इस काम के लिए बहुत खुशी होती अगर मैं कर सकता, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। तुम्हें ये सब खुद अकेले ही करना होगा। और वैसे भी मुझे घर की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए ये पूरा जंगल मेरा घर ही है। ये घर बनाना तुम्हें ही मुबारक हो। तुम अपना घर बनाओ और सुकून से रहो। मुझे फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। और वह वहां से चला जाता है। अरे, ये कैसा है? इसे घर की ज़रूरत नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, तब ये क्या करेगा? अभी तो बारिश का मौसम नहीं है, तब ये इतना बोल रहा है। चलो, हमें क्या। काफी दिन की मेहनत के बाद चींटी एक सुंदर और आलीशान घर बना लेती है, पक्की ईंटों से बना। शुक्र है, ये बन गया मेरा सुंदर घर। अब मैं यहाँ बारिश या ओलों में आराम से रह सकती हूँ। मुझे तो अब धूप भी नहीं लगेगी और मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकती हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा ही घर चाहिए था। ये बहुत सुंदर है और बहुत ठंडा भी है। शुक्रिया भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिंकी अपने घर के बाहर बैठी हुई होती है जब ग्रीनी वहां आता है। अरे ग्रीनी भैया, आइए आइए, देखिए मेरा सुंदर घर। और बताइए ये कैसा बना है? मुझे अपना घर बहुत सुंदर लगता है, आपको कैसा लगा है? हाँ, काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे भी क्या रहने की थोड़ी जगह मिल सकती है? मैं भी सोच रहा था कि मैं भी यहीं पर आ जाता हूँ और यहीं पर ही मैं भी अपने रहने का इंतजाम कर लेता हूँ। क्या मुझे थोड़ी जगह रहने के लिए मिल सकती है? हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं। आप इसे अपना ही घर समझिए। हम दोनों यहाँ इकट्ठे रहेंगे। बस अभी एक काम बाकी है, हमें खाने का भी इंतज़ाम करना होगा। बारिश और ओलों से पहले हमें खाने का पूरा इंतज़ाम करना होगा ताकि हमें कोई मसला ना हो। अरे हाँ, क्यों नहीं। खाने का इंतज़ाम तो वो, मेरा मतलब है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, इसलिए खाने का इंतज़ाम मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं माफ़ी चाहूँगा, तुम्हें वो भी खुद करना होगा। लेकिन
मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? आपको मेरी सहायता करनी होगी। थोड़ा तो सहायता कीजिए। खाने का इंतज़ाम ऐसे नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे जब खाना पूरा हो जाएगा। आप मेरी सहायता कीजिए तभी तो कुछ हो पाएगा। अरे नहीं, मैं कर सकता था लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये भी तुम्हें खुद ही करना होगा। मुझे माफ कर दो, मैं फिर आऊंगा। मैं अभी चलता हूँ। और फिर ग्रीनी वहां से चला जाता है। अरे, अब खाने का इंतजाम भी मुझे अकेले ही करना होगा। ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी? मैं अकेले इतना सब काम नहीं कर सकती, पर मुझे मेहनत तो फिर भी करनी होगी। काफी मेहनत के बाद पिंकी चींटी खाने का इंतजाम भी कर लेती है और फिर सोचती है। अरे, अब मैंने खाने का इंतजाम तो कर लिया है, लेकिन अब इन सबको मेरे साथ कौन इकट्ठा कराएगा? मुझे किसी की मदद की ज़रूरत दोबारा फिर पड़ेगी। मुझे किसी की मदद चाहिए। इसके लिए मुझे टिट्टे भाई के पास जाना होगा। क्या पता वो मेरी मदद करें। वो कह भी रहे थे कि तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब लगता है मुझे वो बिल्कुल ठीक हो गए होंगे। मुझे उनके पास चलकर पूछना चाहिए और उन्हें सहायता के लिए कहना चाहिए। वो मेरी सहायता ज़रूर करेंगे, मुझे पता है। तभी ग्रीनी टिड्डा वहां अपने आप ही आ जाता है और कहता है। अरे वाह, तुमने तो खाने का भी इंतजाम कर लिया है। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब हमारी सर्दियाँ बहुत अच्छे से गुजर जाएगी। अब हम दोनों इकट्ठे मिलकर इन सब का मजा लेंगे। चलो अब जल्दी से घर लेकर आओ और हम सब इनका मजा लेते हैं। जल्दी करो। हाँ टिड्डे भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको इन्हें उतरवाने के लिए मेरी मदद फिर से करनी पड़ेगी। अब आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि इन्हें हमें घर ले जाना है। तभी हम इनका फ़ायदा उठा सकते हैं और दोनों मिलकर इन्हें इंजॉय करेंगे। चलिए, आप मेरी सहायता कीजिए। हम इन्हें पेट से उतार कर इकट्ठा करते हैं और घर पर ले जाते हैं, ताकि हमारी सर्दी बहुत अच्छे से गुजर जाए और हम बारिश में भी इनका मज़ा ले सकें। अरे ये क्या बात कर रही हो तुम? मेरे तो सर में बहुत दर्द है। मैं नहीं कर सकता हूँ। ये सब भी तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। मेरी तबीयत आज भी मुझे ठीक नहीं लग रही। मुझे चलना चाहिए। तुम जब काम पूरा हो जाए मुझे बुला लेना। और वे वहां से चला जाता है। हे भगवान, टिड्डे भाई तो आज भी ठीक नहीं है। अब मेरी सहायता कौन करेगा इन सब फल को उतरवाने के लिए? मुझे अब अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं अकेली कैसे कर सकती हूँ? इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। हे भगवान, मेरी सहायता करना ताकि मैं इन सब काम को पूरा कर सकूँ। पिंकी इन सब कामों को देखकर निराश हो जाती है और फिर अपने आप ही सब कुछ करने का फैसला करती है। काफी मेहनत के बाद वो सब पेड़ों से फलों को इकट्ठा कर लेती है और कहती है। चलो, भगवान का शुक्र है ये काम भी हो गया है। अब मैं ग्रीनी भैया के पास जाकर उनसे सहायता के लिए बोलती हूँ, ताकि हम ये सब घर ले जा सकें और अपनी सर्दियाँ इंजॉय कर सकें। मुझे अब उनके पास चलकर उनकी मदद मांगनी होगी। रास्ते में चलते हुए चींटी टिड्डे को देखती है कि वे बहुत मस्ती में कूद रहा होता है। वह उसे देखकर खुश हो जाती है और भागकर उसके पास आ जाती है। अरे भैया, आप ठीक हो गए हो? मुझे आपकी सहायता की अब बहुत ज़रूरत है। जैसा आपने कहा था, मैंने सब फल इकट्ठा कर लिए हैं। अब हम उन्हें घर की तरफ ले जा सकते हैं। चलिए, आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे साथ चलिए और हमें सब फलों को ले जाकर घर पे रखना होगा, ताकि हम अपनी सर्दियाँ अच्छे से काट सकें। आपको भी और मुझे भी बहुत ज़्यादा सहायता हो जाएगी। अरे नहीं बहन, मेरी तबीयत तो आज भी ठीक नहीं है। मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही है। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, जिसकी वजह से मैं खा पी भी नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी है। तुम जरा उन फल को इकट्ठा करके घर लेके जाओ। मैं तभी घर आकर थोड़ा खाना खा लेता हूँ। तुम मेरा इंतजार करना और सब काम से फ्री होकर मुझे बुला लेना।
हे भगवान, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पिंकी चींटी अब ग्रीनी टिड्डी की चालाकी समझ गई थी। वे जान गई थी कि ये सब उसके बहाने हैं। वो काम नहीं करना चाहता है, वो कामचोर है। इसलिए वो उसे बिना कुछ कहे ही घर की तरफ पलटने लगती है और अपना काम पूरा करने के लिए चल पड़ती है। काफी टाइम गुजर जाने के बाद एक बार टिड्डा सो रहा होता है, तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या है? बारिश शुरू हो गई। अरे, अब क्या होगा? ये बारिश तो पहले ही शुरू हो गई है। अब मैं कहाँ जाऊंगा और कहाँ रहूंगा? मेरे पास तो ना घर है और ना कुछ खाने के लिए। मेरी बारिश तो ये बिल्कुल खराब हो गई है। मैं इसे कैसे एंजॉय कर पाऊंगा? अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहाँ जाऊं और किससे मदद मांगू? ये बारिश तो अब रुकने का नाम भी नहीं लेगी। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं किसके पास जाऊं और किससे मदद मांगू? टिड्डा थोड़ी देर के लिए इंतजार करता है, लेकिन फिर भी ओले शुरू हो जाते हैं, जिससे वे और ज्यादा घबरा जाता है। हे भगवान, ये ओले भी शुरू हो गए। अब क्या होगा? अब मुझे यहाँ से जल्दी चलना चाहिए किसी से सहायता लेने के लिए। दूसरी तरफ पिंकी चींटी बड़े आराम से बारिश को एंजॉय करते हुए सो रही होती है। ग्रीनी टिड्डा भागता हुआ पिंकी चींटी के घर पे आता है। पिंकी, दरवाजा खोलो जल्दी। बाहर बारिश और ओले पड़ रहे हैं। मुझे अंदर ले लो। मैं बहुत भीग गया हूँ। मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। दरवाजा खोलो जल्दी, मुझे अंदर आने दो। पिंकी, दरवाजा खोलो। हे भगवान, इस समय कौन है? इतनी बारिश और ओलों में कौन आ गया है? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। अरे ग्रीनी भैया, आप, क्या बात है? आप इतनी बारिश और ओलों में यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो कहीं घर पे होना चाहिए। अरे बहन, तुम्हें पता तो है मेरे पास घर नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो पूरी बारिश में भीग गया हूँ। मुझे प्लीज घर के अंदर ले लो। मैं घर के अंदर आना चाहता हूँ। मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है और ना खाने के लिए कुछ इकट्ठा हुआ है। मैं अंदर आना चाहता हूँ। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर ले लो। मेरी सहायता करो, मुझे तुम्हारी सहायता की बहुत जरूरत है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैंने भी आपसे सहायता मांगी थी जब मैं अकेली काम कर रही थी अपने घर बनाने के लिए और अपना खाना इकट्ठा करने के लिए, लेकिन आपने मेरी सहायता नहीं की और अब मैं भी आपकी सहायता नहीं करूंगी। आप यहाँ से चले जाइए और दोबारा यहाँ कभी मत आना। मुझे आपकी सहायता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ही कहा था ना कि ये जंगल मेरा घर है, तो जाइए इस जंगल में ही रहिए। मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। निकल जाइए यहाँ से और कभी यहाँ वापस मत आना। मैं आपकी सहायता कभी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। ग्रीनी मायूस होकर वहां से वापस चला जाता है। अब उसे पता चल गया था कि आलस से कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है।